मेरे प्यारे राजस्थानियों, आज मैं 5 बातें बहुत संक्षेप में और बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। मैं यानी डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से। समसामयिक विषयों पर हमारा स्टैंड एकदम क्लियर होना चाहिए। हम लोग बड़े स्पष्टवादी लोग हैं और तथ्यों के साथ बात करते हैं। आज मैं 5 मुद्दों पर अपनी बात को रखूँगा पार्टी की तरफ से। सबसे पहला मुद्दा है राइट टू हेल्थ। ये जो नया बिल राजस्थान की सरकार लाई है स्वास्थ्य के अधिकार के नाम से, हमारी पार्टी का इस पर क्लियर स्टैंड ये है कि जल्दबाजी में लाया गया बिल है और इसमें जो प्रावधान है वो प्रावधान एक ही बात का संकेत करते हैं कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह से फेल हो चुकी हैं, असफल हो चुकी है और लोकप्रियता के चक्कर में सरकार में बैठे लोग ये चाहते हैं कि ये जो निजी अस्पताल है, जो प्राइवेट अस्पताल है, ये उनके कंट्रोल में आ जाए। जैसे पहले उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो प्राइवेट स्कूलें हैं इनके ऊपर कुछ दबाव बनाया जाए। हमारी स्कूलें तो ठीक हो नहीं रही है, तो प्राइवेट स्कूलें जो ठीक ठाक मैनेजमेंट है वहाँ का, उसको किसी तरह दबाव में लिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर भी लाए थे कि आप 25% बच्चों को पढ़ाओगे, उनको एडमिशन देना जरूरी है, फिर हम उनका आपको पैसा देंगे। इसी तरह से यहाँ घालमेल कर रहे हैं कि आप इलाज करेंगे, उसके बाद हमें बताएंगे कितना रुपया लगा, फिर हम आपको देंगे। आपके खिलाफ कोई शिकायत हो गई तो उस शिकायत को हम सुनेंगे, फिर आप हमारे सामने गिड़गिड़ाते हुए आएंगे, फिर हम उसका फ़ायदा उठाएंगे, आपको फ़ोन करेंगे। इलाज आपको फ्री में करना पड़ेगा, हमारे आगे पीछे दौड़ना पड़ेगा। जैसे अभी सरकारी डॉक्टर दौड़ जाते हैं कभी कभी, तो सरकारी डॉक्टरों पे जो रोब मारा जा रहा है वैसा का वैसा रोब प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों पर मारने के चक्कर में ये बिल लाया गया है। पहले से स्पष्ट था कि ये कौम अब दबने वाली नहीं है। आप इंजीनियरों को दबा सकते हैं लेकिन डॉक्टर्स को दबाना बहुत मुश्किल है। ये दबेंगे नहीं और ये पूरी ताकत से प्रतिकार करेंगे, क्योंकि इनके पास अपना ज्ञान है, अपना विश्वास है। और एज ए डॉक्टर मैं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टरों के साथ इस तरह का खेल मत करो। डॉक्टर्स के साथ, टीचर्स के साथ खेल करना ठीक नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ अभी कोई विरोध नहीं है, कहाँ से आवाज़ आएगी, सब दब रहे हैं, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ेगा। अभिनव राजस्थान पार्टी इस राइट टू हेल्थ बिल के बिल्कुल खिलाफ है। इसके बहुत सारे प्रावधान हैं जिनमें चेंज करना चाहिए और कल से हम लोग इन डॉक्टर्स के पक्ष में एक आंदोलन शुरू करेंगे और हमारी पार्टी सब जगह जा जाकर मुख्यमंत्री के नाम पत्र देगी और इस बिल के खिलाफ माहौल बनाएगी। हम इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं कि हम इसके पक्ष में नहीं है और कोई पार्टी नहीं बोलेगी। जो पार्टियां विपक्ष में हैं वो ये सोचती है कि जब डॉक्टर्स नाराज हो जाएंगे तो इसका फायदा हमको मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे खुल के कि हम इस बिल के विरोध में। ऐसे होते हैं अवसरवादी। एक वर्ग नाराज हो रहा है तो वो वर्ग फिर हमको वोट कर देगा ऑटोमेटिक, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हम इस बिल के बिल्कुल खिलाफ हैं। इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए। निजी क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। आप अपनी सरकारी व्यवस्थाओं को ठीक करिए, वो उनकी मेहनत है, उनका मैनेजमेंट है, वो अपने हिसाब से कमाएं खाएं। हर जगह आप दखल क्यों देते हैं? ये नहीं दिया जाना चाहिए, ये ठीक नहीं है। तो ये हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है। कल से हम लोग लिखित में मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजना शुरू करेंगे और पूरे राजस्थान में हमारे साथी लोग जाकर अधिकारियों को कागज देंगे कि हम इन डॉक्टर्स की भावनाओं के साथ पूरी तरह से हैं, ये हम कहेंगे। दूसरी बात, फसल बीमा योजना की। फसल बीमा योजना के बारे में दोस्तों हमारी पार्टी ने इतना ज़्यादा जन जागरण किया जितना आज तक किसी भी पार्टी ने किसी भी योजना के लिए नहीं किया। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब तक गांव के लोग इकट्ठे होकर और हमारी 5 बातों को धरातल पे खुद नहीं उतरवाएंगे तब तक कंपनी और सरकार के लोग किसानों के हक में काम नहीं करेंगे। मैंने पहले दिन से ही कहा था कि ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूं कि पॉलिसी अपने घर पर आनी चाहिए, सर्वे 10 दिन के भीतर होना चाहिए। सर्वे के लिए आप किसी को भी सूचना दे सकते हैं, बैंक अधिकारी को, पटवारी को, कृषि पर्यवेक्षक, किसी को दे सकते हैं। और फसल कटाई प्रयोग नियम से होना चाहिए और गांव के लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी गारंटी उपज कितनी है। ये सारी चीज़ें तभी लागू करेंगी कंपनी और सरकार के लोग जब गांव गांव में लोग इकट्ठे होकर इसके पक्ष में आवाज़ उठाएंगे।
तो सिर्फ 5 बातें कहता हूं, बहुत सिंपल सी बातें। अब ये 5 बातें, 5 लाइनें भी अगर गांव के लोग समझना नहीं चाहते, इकट्ठे होकर ये बात नहीं कहना चाहते, तो कंपनी और सरकार में बैठे लोग कभी भी किसानों के हित में काम नहीं करेंगे। ये हमारा स्पष्ट मत है। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन उनको पता है कि ये गांव में जो बैठे लोग हैं अपना शोषण चुपचाप करवा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। फिर रिपीट कर देता हूं, 5 बातें गांव के बच्चे बच्चे को, जिसके पास जमीन है, उसको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर मैंने मेरा बीमा करवाया खेत का, फसल का, मेरे घर पे फसल बीमा की पॉलिसी आनी चाहिए। नंबर 2, अगर मुझे कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ है बरसात से या किसी और कारण से, तो मेरी सूचना गांव में बैठा कोई भी अधिकारी लेना चाहिए, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो बैंक का अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। मैं टोल पे नंबर की माता बच्ची करता नहीं फिरूंगा। तीसरी बात, मैंने जब सूचना दे दी है तो 10 दिन के अंदर सर्वे होना चाहिए मेरे खेत का। चौथी बात, फसल कटाई प्रयोग नियम से होने चाहिए। हर फसल का नियम से होना चाहिए और गांव के लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे यहां उत्पादन कितना एवरेज आ रहा है। और 5वीं बात, जिन लोगों को भी क्लेम मिला है उसकी सूची बैंक के नोटिस बोर्ड पे और ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पे लगनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं तो कोई मुख्यमंत्री हूं नहीं, मैं कृषि मंत्री नहीं हूं, मैं कलेक्टर हूं नहीं, मैं कृषि विभाग का सचिव नहीं हूं, तो मैं इनको आदेश कैसे दे सकता हूं ये सारे काम गांव में करने चाहिए। और आप देखते हो कि ना तो मुख्यमंत्री इस पर बोलते हैं, ना कृषि मंत्री बोलते हैं, ना कृषि सचिव बोलते हैं, ना आपके कलेक्टर बोलते हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है इसके ऊपर, सब चुप है। ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना केंद्रीय कृषि मंत्री बोलते हैं, कोई नहीं बोलता, इसमें सब चुप है। तो एक ही तरीका है जो मैंने बनाई ये दवाई, कि ये दवाई काम करेगी, तो गांव गांव में इकट्ठे हो जाओ, सब लोग बैठ के, सब लोग इकट्ठे हो जाओ और ये 5 बातें लागू होनी चाहिए। इसका पहले प्रण लो। जैसे अभी होली के राम राम के दिन अलग अलग गांव में लोग इकट्ठे हुए, सारे समाजों के लोग, जातीय समाजों के लोग इकट्ठे हुए। किसी ने कहा मृत्यु भोज पे ये कम करेंगे, किसी ने कहा शादी समारोह पे ये कम करेंगे। तो गांव के लोगों ने फैसला किया तो फैसला बड़ा मजबूत रहता है, वो लागू होता है। ऐसे ही आपको फसल बीमा योजना के बारे में इकट्ठा होना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था सरपंच साहब को बुलाओ, उप सरपंच साहब को बुलाओ, पटवारी जी को बुलाओ, कृषि पर्यवेक्षक को बुलाओ, माला पहनाओ, सापे पहनाओ, सबको बिठाओ और कहो कि हमारे गांव में फसल बीमा योजना बिल्कुल ये जो 5 नियम है उनसे लागू होनी चाहिए। ये हिम्मत आप नहीं करोगे। मुझे कई लोग फोन करते हैं, आज भी मुझे किसी ने फोन किया कि 63 बीघा में मेरे मूंग थे, बिल्कुल खराब हो गए, एक दाना भी नहीं लाया और मुझे एक पैसा भी मुआवजे का नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा गांव को आपने इकट्ठा किया? बोले गांव इकट्ठा नहीं होता है। अब आप एक एक फोन करते हो, कभी इसको फोन करते हो, उसको फोन करते हो, आपकी कमजोरी झलकती है। हालांकि फोन करने वाले की मैं कह रहा हूं कि उनका धन्यवाद है, वो फोन तो कर रहे हैं, बाकी तो चुप बैठे हैं, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। आपके गांव को पूरे को इकट्ठा होना पड़ेगा और तभी ये फसल बीमा योजना या और कोई भी योजना धरातल पर लागू हो पाएगी। तो मेरी मदद करो, मेरा साथ दो और गांव गांव में इकट्ठे होके चौपाल पे 5 बातें जो मैं बता रहा हूं बार बार, उनको सुनाओ। पढ़े लिखे लोग उनको सुनाओ, ये 5 बातें जरूरी होती है और बच्चे बच्चे को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। आपकी जेब में पैसा आएगा, आपके घर में पैसा आएगा, इसमें नुकसान नहीं है। बाकी की जितनी भी बकवास है, बाकी का जितना भी सोशल मीडिया में चीजें चल रही है जिस पे आप बातें डिस्कस कर रहे हो, उससे आपके घर में पैसा नहीं आएगा, लेकिन इससे आपके घर में 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए आएगा। तो ऐसी ऐसी लापरवाही क्यों करते हो? जब आपको बताने वाला एक आदमी बैठा है जिसने जिम्मेदारी ले रखी है, एक पार्टी इसके आपके साथ खड़ी है, बातें आपको सरलता से बता रही, तो आप उन बातों को समझते क्यों नहीं? आपको समझना चाहिए। तीसरी बात, जिला बनाने को लेकर कुछ विसंगतियां रह गई हैं, तो अभिनव राजस्थान पार्टी राजस्थान की सरकार से आग्रह करती है कि इसमें विसंगतियों को थोड़ा ठीक करें। कुछ जगह है उनके साथ अन्याय हुआ है, उन लोगों में आक्रोश इन बातों को लेकर, और इसमें सबसे ज्यादा अन्याय हुआ मेड़ता के साथ। मेड़ता में दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जिला सेशन न्यायाधीश बैठते हैं। आज से नहीं बैठते हैं, जब से राजस्थान बना तब से बैठते हैं, और कहीं नहीं है। जिले के अलावा केवल एक जगह मेड़ता जहां पर जिला सेशन न्यायाधीश बनते हैं। इस पर विचार ही नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया उसको। सुजानगढ़ को बिल्कुल अवॉइड कर दिया इन लोगों ने। कब से सुजला सुजला की बातें चल रही थी, कॉलेज का नाम वहां पे सुजला रख दिया गया है। सुजानगढ़, लाडनू और जसवंतगढ़ के नाम से अच्छी भली, और चूरू इतना बड़ा जिला, उसके भाग करने चाहिए थे। हनुमानगढ़ में नोहर का एक पार्ट अगर अलग करते हैं, छोटा सा जिला अच्छा बन सकता था, नोहर भादरा को मिला के बन सकता था। हनुमानगढ़ खूब लंबा जिला है, चूरू ऐसे खूब चौड़ा जिला है। सूरतगढ़ इतना बड़ा कस्बा है, आप समझो गंगानगर की टक्कर का, उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया। तो इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए। सूरतगढ़ पे, नौहर पे,
सुजानगढ़ पे, मेड़ता पे विचार करना चाहिए और भीनमाल और सांचौर के मुद्दे को सुलझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां के लोग क्या करेंगे, कितने दिन आंदोलन करेंगे, आप उनकी भावनाओं को पहले तो आपको छूना नहीं चाहिए। बिना बात आपको इतने जिले को घोषणा आपने कर दी, बिना तैयारी के, बिना रिपोर्ट के। अभी तो पता भी नहीं है कि उस कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा है। अभी तो हम ही लोग हैं जो पहले पता करेंगे कि उस कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा है। राम लुबाया कमेटी ने बताया क्या और उन्होंने किया क्या है। ऐसे मजाक थोड़ी होती है कि आप बाउंड्री चेंज कर दें राजा महाराजाओं की तरह, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो रिपोर्ट हम पढ़ेंगे, हम ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये और लोग तो पढ़ नहीं पाएंगे। हम रिपोर्ट पढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ भूल हुई है। और इस मामले में विपक्षी पार्टियों को क्लियर होना चाहिए। आप विरोध कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये मजे ले रहे हो इसके, आप क्या करोगे, आपके हिसाब से कौन सा जिला होना चाहिए, स्पष्ट बोलना चाहिए। वो स्पष्ट नहीं बोलते हैं। इस कारण से ये सारा अराजकता का माहौल है, जिसको अभिनव राजस्थान पार्टी दूर करेगी। दोस्तों, आप साथ दीजिएगा हमारा। चौथी बात है भ्रष्टाचार की। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में यह सत्यता है कि गांव से लेके दिल्ली तक जितने भी लोग सरकार में टांग या हाथ फंसाए हुए हैं, लगभग लोग किसी न किसी रूप में भ्रष्ट हो चुके हैं। लगभग लोग। अब यह नहीं है कि 2% 4% का मामला है। नरेगा की योजना ने, मिड डे मील की योजना ने भ्रष्टाचार का इतना विकेंद्रीकरण कर दिया है कि यहां से लेकर ऊपर तक, दिल्ली तक कोई भी आदमी बचा हुआ नहीं। अब ये बस जो पकड़ा गया वो चोर वाली कहानी चलती है। तो ये भ्रष्टाचार अब खत्म हो नहीं सकता इस विधि से। आप सोचेंगे ऐसी भी आज एक पटवारी को पकड़ ले, कल किसी को और को पकड़ ले, कितने लोगों को आप पकड़ोगे। जब आपको लगेगा कि पूरे घर में मच्छर ही मच्छर हो गए हैं, तो आप एक एक मच्छर को कब तक मारते फिरोगे। मतलब 1000 मच्छर घुस गए आपके कमरे में, आप सबको मारोगे एक एक को करके, कभी नहीं खत्म होंगे। तो उसका जो इलाज है, सबसे पहला इलाज तो ये पारदर्शिता हो, सिस्टम इतना पारदर्शी हो कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो, तब खत्म होगा। और कोई तरीका नहीं। सारे यही कहते हैं हम तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे एक मुखिया रहे प्रदेश के, अभी पिछले दिनों वो भी कह रहे थे कि हम भी भ्रष्टाचार के भारी खिलाफ हैं। तो मुझे हंसी आती है उनको देख के। मैं सब जानता हूं कौन क्या करता है, लेकिन अब क्या इस हमाम में सारे नंगे हैं। हम सब नंगे हैं, हम सब के हाथों से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। आज भी होता रहेगा, पहले भी होता रहा है। अब तरीका एक ही है उसका कि एक तो सिस्टम में पारदर्शिता हो, दूसरी सारे लोग बैठ के इकट्ठा होकर तय करें कि आज के बाद हम लोग इस भ्रष्टाचार की प्रक्रिया में लीन नहीं रहेंगे। और इसके बारे में पूरे राजस्थान का मत होना चाहिए। सब लोग गांव-गांव में बैठ के तय करेंगे, अब हम ये अलाउ नहीं करेंगे, हम खुद भी नहीं करेंगे, किसी को करने नहीं देंगे। उस समय खत्म होगा, वरना खत्म नहीं होगा। आप चाहे कितने ही लोगों को पकड़ लो, कितने लोगों को जेल में डाल दो, कितने लोगों को डरा लो, कितने लोगों को ब्लैकमेल कर लो, ये मामला खत्म नहीं होगा। अखबार में ठीक है खबरें पढ़ के खुश हो सकते हैं, आज उसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, लेकिन उससे बीमारी रुकेगी नहीं। तो सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। जैसे गांव में हम कहते हैं ना, वही बात होली के राम राम को लोगों ने कहा कि अब से गांव में मृत्यु भोज के नाम पर ये चीजें होंगी। अब इससे पहले जो होगी होगी, गलती जिनसे हो गई, बात खत्म। आज से पूरा गांव ये तय कर रहा है अब नहीं होगा। ऐसे बात पूरे राजस्थान के लिए होनी चाहिए कि इस डेट के बाद में ये अलाउड नहीं होगा। इसमें बहुत हिम्मत का काम चाहिए। और ये हिम्मत का काम केवल और केवल अभिनव राजस्थान पार्टी करेगी। अभिनव राजस्थान पार्टी किसी को दोष नहीं देगी। अभिनव राजस्थान पार्टी पूरे राजस्थान को 6 महीने में मानसिक रूप से तैयार करेगी कि हम सबको मिलकर पीछे को भूलना है, पीछे जिसने जो किया उसको भूलना है, क्योंकि हम सबसे गलतियां हो गई। आगे के लिए सोचते हैं। तो अभिनव राजस्थान पार्टी पूरे राजस्थान को एक गांव मान के बात करेगी कि आगे के लिए राजस्थान को ऐसे चलाना हम सब मिलकर करेंगे, अकेले से नहीं होगा। सरकार नहीं कर पाएगी और जनता चाहेगा तो नहीं कर पाएगी, दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। अब राजस्थान इस हिसाब से चलेगा, जब इकट्ठा संकल्प होगा तब जाके ये बात शुरू होगी, वरना ये मुर्गी और अंडे वाली बात हमेशा चलती रहेगी और इसका कोई अंत नहीं है। और दोस्तों, भ्रष्टाचार केवल रिश्वतखोरी नहीं है। आपको अगर लगता है कि जो रिश्वत लेते हैं वही भ्रष्ट हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि कई बार आपकी धारणा ही गलत होती है। तो उसका समाधान कहां से निकलेगा? समस्या का आकलन ही गलत है। अब देखिए, आपको लगता है कि सरकारी अधिकारी कमीशन लेते हैं 10% और 10% की वो रिश्वत खा रहे हैं, जो भी आप इसको समझे। लेकिन आप दुकानों पे जाके अपना माल खरीदते हैं, पैसे देते हैं, और उन लोगों को सरकारी खजाने में पैसा जमा कराना है, वो भी सारा पैसा जमा नहीं कराता। मैं तो ये कहता हूं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके माता पिता आपको पैसा देते हैं पढ़ने के लिए, और आप उन पैसों से ऐसा पढ़ते नहीं है, उतना नहीं पढ़ते हैं, तो आप भी भ्रष्ट हैं। अगर आपका जमीन वगैरह है और उसका आप पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, तो आप भी भ्रष्ट हैं। अगर आप शिक्षक हैं, आपकी पूरी क्षमता से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो भी आप भ्रष्ट हैं। यानी आपका वो आचरण जो लाजिमी नहीं है, जो आपके काम के हिसाब से सही नहीं है, वो सारा भ्रष्ट आचरण है।
तो भ्रष्टाचार की परिभाषा हमने ये रिश्वतखोरी का कर दिया है, यहाँ तक सीमित कर दिया, इसलिए इसका समाधान नहीं निकल रहा है। एक नीतिगत मामला, नैतिकता का मामला है। तो अब सभी लोगों को एक साथ तय करना पड़ेगा और तब उसमें तैयारी चाहिए समाज की। पूरा जन जागरण करना पड़ेगा, 6 महीने तक समझाना पड़ेगा लोगों को कि ये बातें क्यों गलत है, और ये भी बताना पड़ेगा कि ये पैसा सब कुछ नहीं होता है। समाज में स्थापित करना पड़ेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ये खर्चा करना, फिजूल की शोबाजी, ये सब कुछ नहीं होता है। पद का, ज्ञान का, कला का मूल्य होना चाहिए, और जब उनका मूल्य बढ़ने लगेगा तो भ्रष्ट होने की जो प्रवृत्ति है, ये टेंडेंसी है, ये खत्म हो जाएगी। जब किसी को लगेगा कि मेरी पढ़ाई लिखाई की इतनी वैल्यू है तो मैं पैसे काहे को खाऊंगा, किसको दिखाना मुझे। जब समाज वैसे ही किसी कलाकार की वैल्यू कर रहा है, किसी स्पोर्ट्समैन की वैल्यू कर रहा है, तो वो होना चाहेगा कोई आदमी। ये सब चक्कर में क्यों पड़ेगा? जब तक आप उसकी जड़ को नहीं काटोगे तब तक मामला निपटेगा नहीं। आखिरी बात राहुल गांधी वाली, राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया है, तो ये कानूनी बात है। इस तरह से जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके कारण से कोर्ट का जो फैसला आया, अब उसमें जो भी आया आप सब जानते हैं फैसला कैसे आया है, क्यों आया है, उसके पीछे क्या चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की बदले की जो भावना से काम का तरीका ये ठीक नहीं है। सभी लोगों को गरिमा से काम करना चाहिए। बोलते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप वाकई में किसी की मानहानि नहीं कर रहे, किसी का जी नहीं दुखा रहे। इसलिए मैं तो कई बार कहता हूँ आप किसी की जाति के नाम पे कभी भी गलत मत बोलिए, बुरा लगता है। और उससे नुकसान ये होता है कि आप तो अकेले व्यक्ति हैं, आपने किसी दूसरे की जाति के बारे में बोल दिया, लेकिन उसका परिणाम आपकी पूरी जाति को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो सारे लोग सोचते हैं कि इस जाति के लोग ऐसे ही होंगे। तो बोलते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं, आप गरिमा से बोलें। ठीक है, कई बार पॉलिटिकल लैंग्वेज में आपकी बातें निकल जाती है, जनरल बातें निकल जाती है, लेकिन आपको सावधानी रखनी चाहिए, बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जो पावर को बचाने के लिए अहंकार में गलत फैसले लेने की जो जिद हो गई है, तो ये तो इसका तो अंत होना है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी व्यवस्था जब बुरी हो जाती है तो उसके अंदर उसी व्यवस्था को समाप्त करने के बीज चल रहे होते हैं साथ में, और वो बीज उसी व्यवस्था को खत्म कर देते हैं। यानी हर व्यवस्था अपनी समाप्ति का जो बीज है वो साथ में लेके चलती है। तो बहुत ज़्यादा अहंकार होना, सत्ता का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होना, विवेकहीन फैसले करना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि कुछ लोग भीतर से डर गए हैं और फिर फैसले गलत हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जनता मूर्ख है, सड़कों पर नहीं आती है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इतिहास को देख लीजिए, इतिहास में जब जब भी इस तरह की हरकतें हुई है तो बाद में जनता को जब फैसला देना होता है तो जनता फैसला सही देती है। उसको लगता है कि नहीं नहीं ये चुपचाप जो हम देख रहे थे बात गलत थी। तो जनता को मूर्ख समझने की भूल कभी भी नहीं करनी चाहिए। जनता का जो विवेक है उसको आप कम कभी भी आंकेंगे तो नुकसान में रहेंगे। ये मैं बहुत अनुभव से और बहुत ही गहन अध्ययन के बाद में ये बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए सबसे, और सबकी रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। अब आप अपना काम को बढ़ाइए, आप अपने काम को ज़्यादा दिखाइए, हार्ड वर्क करिए, तो लोग वैसे ही आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ उनके लिए लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि आपका भी काम नहीं है लोगों के बीच में। अगर आपका काम लोगों के बीच में होता, आपका काम लोगों के बीच में होता तो आज लोग सड़कों पे आ जाते। ऐसे थोड़ी हो पाता। नहीं आ रहे, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बात आपकी जा नहीं रही है कहीं। एनीवे, ये जो राजनीति के क्षेत्र में चीजें हो रही हैं उनसे हम लोग बचते हैं, लेकिन समसामयिक घटना, इसलिए मैंने आपको कहा कि बचना चाहिए ऐसी चीजों से, ये नहीं होना चाहिए। मैंने कल भी लाइव किया था, मैंने जोधपुर की जनसभा में भी कहा था कि मैं आजकल तलाश हूं 1000 उन चुनिंदा लोगों के लिए, उनकी तलाश में हूं जो मेरे साथ काम कर सकें, मेरी शर्तों पे काम कर सकें, और जिनके दिल में, जिनकी आत्मा में, जिनके खून में ये हो घुस जाए अंदर के मुझे अभिनव राजस्थान जैसा राजस्थान देखना है, ऐसी व्यवस्था देखनी है, ऐसा जिनके दिल में, आत्मा में उतर जाए, ऐसे लोग मुझे चाहिए। खाली मेरे साथ, हम आपके साथ हैं कहने से काम नहीं चलेगा। उनके भीतर ये दर्द घुसना चाहिए कि ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इन व्यवस्थाओं को बदलना है, इसके लिए हम आपके साथ आ रहे हैं। ऐसे 1000 लोगों की मैं तलाश में हूं, काम चल रहा है, और वो 1000 से 10,000 पहुंचते ही मैं आपको घोषणा कर दूंगा कि अभिनव राजस्थान बन गया है। तो उस पर तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। जोधपुर जनसभा के बाद में अब हम लोग 23 अप्रैल को बीकानेर में जनसभा करेंगे। तो आप सब लोगों का मन बन जाए तो बीकानेर की जनसभा में जरूर पधारिएगा। आप सबको वहां पर देख के मुझे बहुत खुशी होगी।
और मैं आपसे पक्का वादा कर रहा हूं कि हम सब मिलके वाकई में एक ऐसा राजस्थान बनाएंगे जिसकी कॉपी, यानी असल में वो मॉडल होगा जिसकी कॉपी की जा सकेगी अभिनव उत्तर प्रदेश के लिए, अभिनव गुजरात के लिए, अभिनव बिहार के लिए, अभिनव तमिलनाडु के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है देश में बदलाव की। और हमने जो मॉडल बनाया है वो मॉडल, उसके बारे में कभी कोई सोच ही नहीं सकता। मैं तो गारंटी से कह रहा हूं कि भारत का संविधान और भारत की पहली जो योजना बनी थी 1952 में, उसके बाद अभिनव राजस्थान की योजना बनी है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो सर्वांगीण विकास की धारणा पर आधारित है, सब तरह के विकास की धारणा को लेकर आधारित है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, विकास जो हमेशा के लिए चलेगा और जिसमें प्रकृति और संस्कृति को साथ में लिया गया, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। हमें खुशी है कि आप लोगों की मदद से हम लोगों ने ये काम किया है। 23 मई की फिर बाद में बीड़ा जी सोचेंगे, अभी 23 अप्रैल बीकानेर। धन्यवाद, शुभकामनाएं, मिलते हैं आपसे, बीच बीच में आपसे बात करता रहूंगा और समसामयिक विषयों पे मैं मेरी बात को आपके सामने रखता रहूंगा। और कल से हम लोग राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में अपना काम शुरू करेंगे कि ये ठीक नहीं है, डॉक्टरों के साथ आप मजाक कर रहे हो, इसके लिए ये पार्टी खुल के डॉक्टरों के साथ रहेगी। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से।